नमस्ते। सोचिए एक ऐसी चीज के बारे में जो 2000 साल से समंदर की गहराइयों में छिपी थी। जब वो मिली तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये है क्या। आज आज हम उसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं और उसका नाम है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। अच्छा, अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर कौन सा है, आज तो ये सवाल शायद थोड़ा आसान लगे, है ना? पर जरा सोचिए, 100 साल पहले इसका जवाब क्या रहा होगा? बस यही सवाल हमें उस पहेली तक ले जाता है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। हाँ, तो जवाब था कांसे का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा। बस इतना ही। कोई स्क्रीन नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक टुकड़ा जो 2000 साल तक समंदर में पड़ा रहा और जिसने साइंटिस्ट को दशकों तक मतलब पूरी तरह उलझाए रखा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, उस लम्हे से जब ये चीज़ पहली बार मिली थी। और ये इतनी इतनी अजीब थी कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उस जमाने की हो भी सकती है। तो बात है साल 1901 की। कुछ गोताखोरों को एक बहुत पुराने जहाज का मलबा मिला। ठीक है, यहां तक तो सब नॉर्मल था। लेकिन असली कहानी शुरू हुई एक साल बाद। एक पॉलिटिशियन थे, स्पाइरिडन स्टाइस। वो म्यूजियम में रखे उस मलबे के टुकड़ों को यूं ही देख रहे थे और अचानक उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जो किसी मूर्ति का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि उसमें गियर्स थे, छोटे छोटे दांतेदार पहिए, और उन पर कुछ लिखा हुआ भी था। बस यहीं से दुनिया के पहले कंप्यूटर की ये बड़ी पहेली शुरू हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये अजीब सी मशीन थी क्या, और इसका पता लगाने में आप मानेंगे नहीं, करीब करीब 100 साल लग गए। ये पूरी कहानी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। शुरू में तो मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। कुछ लोगों ने उस पर सूर्य और शुक्र जैसे शब्द देखे तो बोले, अरे ये तो कोई एस्ट्रोलैब होगा, तारों को देखने वाला औजार। वहीं दूसरों ने गियर्स पर ध्यान दिया और कहा, नहीं नहीं, ये तो दूरी नापने वाला कोई ओडोमीटर जैसा कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी थ्योरी इन दोनों चीजों को, मतलब लिखे हुए शब्दों और इतने कॉम्प्लेक्स गियर्स को, एक साथ नहीं समझा पा रही थी। पहेली उलझती ही जा रही थी। फिर आया साल 1905 और एल्बर्ट रेहम नाम के एक जर्मन स्कॉलर ने एक ऐसी बात कह दी जो उस वक्त मतलब किसी ने सोची तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई, ये कोई मामूली औजार नहीं है, ये तो एक मैकेनिकल प्लैनेटेरियम है, एक ऐसी मशीन जो ग्रहों और तारों की चाल को दिखाती है। लेकिन रेहम की सबसे बड़ी और गहरी बात ये नहीं थी। उनकी असली समझ ये थी कि यह मशीन किसी जहाज के नाविक के काम की चीज है ही नहीं। ये तो एक बेशकीमती चीज थी, एक शानदार तोहफा जिसे शायद किसी बहुत अमीर रोमन को इंप्रेस करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी का एक शोपीस था। फिर कहानी 50 साल और आगे बढ़ी। 1959 में डेरेक डी सोला प्राइज नाम के एक रिसर्चर ने इस पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा सुलझाया। उन्होंने पहली बार यह बताया कि यह मशीन असल में दिखती कैसी थी। उन्होंने कहा, यह एक बॉक्स जैसा है जिसके सामने की तरफ एक कॉम्प्लेक्स डायल है और पीछे की तरफ 2 बड़े डायल हैं। बस यही वो खोज थी जिसने आगे के सारे राज खोलने का दरवाजा खोल दिया। और फिर आई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। 3D एक्सरे और हाईटेक स्कैनिंग की मदद से रिसर्चर्स आखिरकार उस जंग लगे कांसे के अंदर झांकने में कामयाब हो गए और जो दिखा वो हैरान करने वाला था। जब इसके अंदर देखा गया तो सब हैरान रह गए। ये एक लकड़ी के बक्से में बंद था, करीब करीब एक जूते के डिब्बे जितना बड़ा, और इसके अंदर कांसे के कम से कम 37 इतने सटीक, इतने परफेक्ट गियर थे जैसे किसी स्विस घड़ी के पुर्जे हों। सामने की तरफ सुइयों जैसे पॉइंटर्स थे और पीछे की तरफ 2 बड़े बड़े घुमावदार डायल बने हुए थे। तो आखिरकार हम आज ये जानते हैं कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म असल में क्या है। ये एक हाथ से घुमाया जाने वाला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था और ये आसमान में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था। सीधी सी बात है, ये अपने समय से सदियों सदियों आगे की चीज थी। और ये मशीन करती क्या क्या थी, ये सुनकर तो दिमाग घूम जाएगा। देखिए, इसका जो सामने वाला डायल था वो सूरज, चांद और उस समय के ज्ञात ग्रहों की पोजीशन बताता था। फिर पीछे की तरफ जो ऊपर वाला डायल था वो 19 साल के एक पूरे मेटोनिक साइकिल को ट्रैक करता था। ये कैलेंडर को सही रखने के लिए जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, वो ओलंपिक जैसे बड़े खेलों का भी हिसाब रखता था। और सबसे सबसे कमाल की बात, जो नीचे वाला डायल था वो सारोस साइकिल का इस्तेमाल करके ये तक बता सकता था कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, वो भी बिल्कुल सटीक। और इसकी टेक्नोलॉजी का लेवल देखिए, मतलब यकीन करना मुश्किल है।
इसने चांद की जो थोड़ी अनियमित टेढ़ी-मेढ़ी चाल होती है ना, उसको भी मॉडल किया था, एक बहुत ही चालाक पिन और स्लॉट सिस्टम का इस्तेमाल करके। ये तकनीक इतनी इतनी एडवांस थी कि इंसानों को इसे दोबारा बनाने में 1000 साल से भी ज्यादा लग गए। सोचिए जरा, 1000 साल। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये मशीन क्या करती थी, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल उठता है, इसे बनाया क्यों गया था? इसका मकसद क्या था? तो इसे आखिर बनाया क्यों गया था? आज की जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये है कि ये किसी बड़े एस्ट्रोनॉमर के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये आम लोगों को ब्रह्मांड के बारे में सिखाने के लिए बनाया गया था। ये एक तरह का मैकेनिकल टीचर था। और इस बात का एक बहुत जबरदस्त सबूत भी है। पता है क्या? इस मशीन के जितने भी फंक्शन हैं, वो उस जमाने की एक बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमी की किताब के चैप्टर से लगभग हूबहू मेल खाते हैं। मतलब ये सचमुच में एक चलती फिरती मैकेनिकल टेक्स्ट बुक थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी विरासत की। इस एक अकेली मशीन ने इतिहास की किताबों को कैसे बदल दिया। इसने प्राचीन दुनिया के बारे में हमारे पूरी की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया है। ये जो एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म है, ये असल में उन सभी शानदार खगोलीय घड़ियों का सबसे पहला पूर्वज है, जो सदियों बाद पूरी दुनिया में बनाई गई। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। इससे साफ पता चलता है कि ये मैकेनिज्म अपने समय से कितना कितना आगे था। इसके बाद जो अगली इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन बनी, वो थी चीन में सूसोंग की, और दोनों के बीच में 1000 साल से भी ज्यादा का गैप है। ये इस बात का सबूत है कि उस जमाने का कितना सारा तकनीकी ज्ञान शायद हमेशा के लिए खो गया था। और इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि प्राचीन ग्रीस के लोगों की टेक्नोलॉजिकल काबिलियत हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस थी। वो सिर्फ महान दार्शनिक और कलाकार ही नहीं थे, वो कमाल के अविश्वसनीय इंजीनियर्स भी थे। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर एक एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जैसी चीज 2000 साल तक समंदर की गहराइयों में गुमनाम पड़ी रह सकती है, तो इतिहास की परतों के नीचे ऐसे और कितने अनमोल रहस्य, कितना खोया हुआ ज्ञान दबा पड़ा होगा, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।